गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कल के वीडियो में हम 4.4 बताए होंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग 4.5 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग पिछले बता चुके हैं कि जो भी इधर हम चैप्टर पढ़ेंगे बहुत आसान है, बहुत ईजी है। जो हम लोग का मेन फोकस करना है 4.2 पर। ठीक है, 4.2 को 2 बार 3 बार बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। ओके, तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, मतलब उपसारिक और सहखंड कैसे निकाला जाता है। तो उपसारिक और सहखंड को आप लोग को निकालने बता चुके हैं कि कैसे हम लोग उसका उपसारिक निकालेंगे और कैसे हम उसका सहखंड निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हम लोग पढ़े सहखंडज। सहखंड और सहखंडज में अंतर है, ध्यान रखें। सहखंडज तो एक वर्ग अवयव A इक्वल AIJ और इसका कोटि n गुने n है का सहखंडज अवयव AIJ के परिवर्त के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी अवयव का अगर हम सहखंडज निकालेंगे तो हम अवयव 12 AIJ, तो आप लोग को कल के वीडियो में बताएंगे कि 12A को हम सहखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहखंड बोलते हैं। और सहखंडज इसका क्या होता है? याद रखिएगा, सहखंडज सहखंड से बनता है। सहखंड के परिवर्त को सहखंडज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सहखंड के परिवर्त को हम लोग क्या बोलते हैं? सहखंडज बोलते हैं। तो एक ही बात याद रखिएगा कि सहखंडज किसे कहते हैं, तो यही बोलिएगा सहखंड के परिवर्त को सहखंडज कहते हैं। तो यही बोला गया कि एक वर्ग अवयव A इक्वल AIJ का सहखंडज अवयव AIJ के परिवर्त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां AIJ अवयव बड़ा AIJ A अवयव छोटा AIJ का सहखंड है और अवयव A के सहखंडज को ADJ के द्वारा व्यक्त किया जाता है ना। और अवयव A के सहखंडज को सूचित करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ADJ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। या एक बार परिभाषा यहाँ लिख सकते हैं छोटा सा में नोट में, सहखंड के परिवर्त को सहखंड सहखंडज कहते हैं। सहखंड के परिवर्त को हम क्या बोलते हैं? सहखंडज कहते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का सहखंड निकलेगा उसी के परिवर्त को हम लोग क्या कहेंगे? सहखंडज बोलेंगे। ओके, माना कि हमारे पास कोई अवयव A है, इसका सहखंड निकालेंगे तो याद रखिएगा कि A11 का सहखंड बड़ा 11, एक छोटा 11, 12 का सहखंड बड़ा A12, ऐसे होते थे। सहखंड निकल गया और सहखंड का परिवर्त करेंगे। परिवर्त का मतलब यही होता है कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को, तो इसके पंक्ति को का स्तंभ मिला दिए, पंक्ति को स्तंभ मिला है, पंक्ति को स्तंभ मिला है, पंक्ति को स्तंभ मिला है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सहखंडज के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो एक बात का हम लोग को समझ में आ गया कि अगर किसी का भी अगर हम सहखंडज निकालेंगे तो सहखंड को निकालना अनिवार्य है। जब तक से सहखंड नहीं निकलेगा तब तक हम सहखंडज नहीं निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ इंग्लिश में लिखे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ a square matrix A equal AIJ n by n is defined as the transpose of the matrix AIJ। और वही बोला गया है कि अगर मान लेते कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A इक्वल AIJ है, तो कैसा मैट्रिक्स है? A स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है? A स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जो उसका हम उसका जो ट्रांसपोज कर देंगे, अगर A बड़ा AIJ का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे, है ना, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? एडजॉइंट है। क्या है? एडजॉइंट। वेयर बड़ा AIJ इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट छोटा AIJ, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A डिनोटेड बाय ADJ। यानी कहने का मतलब वही बात है जो हिंदी में बताए हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं? को एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि पहले उसका एक जो कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर कैपिटल लेटर में हो जाएगा, कैपिटल ए में हो जाएगा और इसका एडजॉइंट ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। इसका भी नोट का डिफिनेशन लिख लीजिए।
द रेसिप्रोकल ऑफ कोफैक्टर, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर is called एडजॉइंट। डिफिनेशन को लिख लीजिएगा, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। यानी जो हम लोग कोफैक्टर निकलेगा उसी के अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे उसको तो हम बोलेंगे वो क्या है, एडजॉइंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक वर्ड में याद रखिएगा कि एक वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी का भी सहखंडज निकालना है तो सहखंडज निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, सहखंडज निकालने से पहले हमको सबसे पहले क्या चाहिए बाबू, उसका कोफैक्टर। यानी एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर के बाद ही एडजॉइंट निकलेगा। ठीक है, सहखंड तब सहखंड निकालेंगे। ओके, अब इसका हम कुछ क्वेश्चन बनाया जाए। क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे हम लोग बनाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर, प्रश्न 1 और 2, प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात करें। सहखंडज ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर पहला इसका है 1 2 3 और दूसरा इसका है 1 3 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। क्लियर है? चलिए इसका हम लोग क्या निकालना है बाबू, सहखंडज निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट। क्या निकालना है बाबू? एडजॉइंट। तो क्वेश्चन पहला हम हल करेंगे। पहला क्या है, 1 2 1 3 2 4, इसको लेट मान लेंगे a इक्वल 1 3 2। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको मान लिया, अब समझिएगा। जैसे हम लोग पीछे सहखंड पढ़े थे जिसको हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं, तो ये जो निकाले होंगे तो सबसे पहले हम लोग उपसारणिक निकाले होंगे। उपसारणिक सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? उपसारणिक। इसको माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर। ध्यान दीजिएगा तो उसमें क्या किए होंगे कि फर्स्ट टर्म में पहले उपसारणिक, उसके बाद सहखंड निकाले होंगे, और लास्ट में थर्ड टर्म में क्या निकालना है? सहखंड निकालना है। इसको एडजॉइंट बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका उपसारणिक, उसके बाद क्या निकालेंगे? सहखंड, और उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या निकालेंगे हम लोग? सहखंड। और याद रखिएगा कि सहखंडज के पास पहुंचने के लिए हमको क्या करना होगा कि पहले हमको सहखंड से पहले क्या चाहिए? उपसारणिक। लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि ये आप लोग का लॉन्ग मेथड हो जाएगा। लॉन्ग मेथड से आपका निकलेगा क्या? सहखंड। अब हम आपको छोटा तरीका बता रहे हैं। देखिए आपको एग्जाम में देगा कि उपसारणिक के सहायता से सहखंड निकालो,
तब आप लोग उपसारिक निकालिएगा, तब सहखंड निकालिएगा। अगर एग्जाम में खाली बोल देगा सहखंड ज्ञात करें तो आप लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करिएगा, उपसारिक निकालने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब आप यहाँ बताएंगे सहखंड, जिसको हम कोफैक्टर बोल रहे हैं, कोफैक्टर के बाद हम निकालेंगे सहखंड जिसको एडजॉइंट बोल रहे हैं। तो अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो लिखिएगा कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल A11 इक्वल, ठीक है, तो कोफैक्टर, तो उसके पंक्ति स्तंभ को बंद कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। दूसरा कोफैक्टर ऑफ A12 का क्या हो जाएगा? 12। देखिए तो इसका क्या होगा? 12 का दूर, लेकिन यहाँ -2 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब बात है सर कैसे -2 हो गया? तो देखिए बाबू, इधर वाली जब आप लोग बनाए होंगे तो जब इसको हल किए होंगे तो इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आया होगा, इसके मान नहीं बदला होगा, बल्कि चिन्ह बदला होगा। जो माइनस होगा प्लस बन गया, प्लस होगा माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ऐसे हुआ होगा ना, चिन्ह बदला था। कब? जब कोफैक्टर निकाले होंगे तब, इस विधि से, न कि उसका अंक बदला होगा। जाकर देखिएगा जो आप लोग को 4.4 बताए होंगे तब। ठीक है, तो जब उपसारिक निकालकर हम लोग ए निकाले होंगे तो इस वैल्यू में खाली चिन्ह बदलता था, उसका अंक नहीं बदलता था। तो चिन्ह किसका किसका बदलेगा, ध्यान रखिएगा, समझिएगा। अगर अंक जोड़ने पर सम आएगा तो उसका चिन्ह प्लस में रहेगा, प्लस लिख देंगे। अगर जोड़ने पर विषम आएगा तो इसको क्या कर देंगे? माइनस लिख देंगे। तो ए का 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3। तो 3 विषम है कि सम है? विषम है, तो विषम होगा तो उसके सामने क्या लिख देंगे? माइनस। और सम होगा तो उसके सामने क्या लिख देंगे? प्लस। तो प्लस लिखा भी सकता है नहीं। ओके, इसीलिए अब लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A21 इक्वल बड़का 21। देखिएगा इसका चिन्ह 2 है, कितना है? 3, विषम है ना, माइनस हो जाएगा। अब 21 से है तो पंक्ति और स्तंभ का -3। अब लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A22, तो A22 का बड़का 22 से याद रखिएगा 2 और 2 4, सम है कि विषम है? सम, तो प्लस लिख देंगे ना। अच्छा, तो प्लस, तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो समझे ना, प्लस का ही लिखा रहा है, माइनस का ही लिखा रहा है ना। तो अगर ए जोड़ने पर सम आएगा तो उसके सामने प्लस, अगर विषम आएगा तो उसके सामने क्या लिख देंगे? माइनस। तो प्लस को लिख भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन आपको समझने के लिए देखा है। ठीक है, तो कोफैक्टर निकल गया ना, तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बड़का 11 बड़का 12 हो जाएगा, बड़का 21 बड़का 22, जानते हैं लोग, बड़का 21 बड़का 22। अब यहाँ क्या लिखिएगा? द ट्रांसपोज of cofactor, the transpose of cofactor is called adjoint। इसको लिखेंगे हिंदी में सहखंड अवयव। और यहाँ लिखेंगे सहखंड के परिवर्त को, सहखंड के परिवर्त को सहखंडज कहते हैं। इसको लिखेंगे सहखंडज, इसको इंग्लिश में एडजॉइंट, शॉर्टकट में एडजॉइंट, एडीजे लिख देंगे, एडीजे इक्वल, बदलेगा ना, तो यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा। अब यहाँ मान बैठा दीजिए, क्या है ना, 11 का मान कितना है? 4 है। 12 का मान कितना है? 12 का मान -2 है।
और ये क्या है -3 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही हो गया एडजॉइंट। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि हम लोग जो फैक्टर निकला सखंड निकला वो डायरेक्ट है। इस विधि का हम प्रयोग नहीं कि इस विधि से लंबा हो जाए। क्यों? 4 को तो ए हल करेंगे, 4 को ए हल करेंगे, क्या हो जाएगा 8 हो, और इस 4 को टर्म हल हो जा रहा है। 4 को पॉइंट आया यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम डायरेक्ट को अब हम लोग जो निकालेंगे डायरेक्ट को फैक्टर को निकालेंगे, मतलब डायरेक्ट सखंड को निकालेंगे और सखंड निकालने के बाद उसका हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड 3 बोला है, ध्यान दीजिएगा। ये डायरेक्ट निकाल रहे हैं, उपसारी क्या नहीं निकाल रहे हैं, माइनर नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट हमको फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है सेकंड, क्या है 1 -1 2 2 3 5 ओके। चलिए अब हल कीजिए ना बाबू, तो लिखिएगा कोफैक्टर ऑफ छोटका 11 इक्वल बड़का 11। एक का होगा 2 सम है कि विषम, सम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका 35 का स्तंभ 3 5 3 5 0 का हो जाएगा 1, 3 5 0 1। ओके, 3 5 0 पे कितना हो जाएगा 3 - 0 इक्वल का 3। उसके बाद लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए 12 इक्वल बड़का 12। इसको हिंदी में बोलेंगे, ध्यान हिंदी एक बार लिख रहे हैं, ए 11 का सखंड इक्वल बड़का 11। ए 11 का हिंदी मीडियम वाले यही समय लिखते, ए 11 का सखंड, ए 12 का सखंड, ए 13, ऐसे हिंदी में लिखते चलिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका ए का 2 3 होगा तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तब पंक्ति स्तंभ का 2 5 -2 और का 1 हल करिएगा, कितना होगा 2 + 10 माइनस कितना होगा 12। ओके, क्लियर है। चलिए अब लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए 13 बराबर बड़का 13। इसका चिन्ह बदलेगा कि नहीं, ए का 3 4 हो जाएगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदल 13 पंक्ति और स्तंभ 2 3 -2 का 0 हल करिए, 0 + 6 इक्वल का 6। अब क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए 21 इक्वल बड़का 21। चिन्ह बदलेगा ना बाबू, क्योंकि 2 1 3 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना, 21 ना, तो पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति रो और कॉलम तो जानिए रहे लोग, तो -1 2 0 1 -1 2 0 1 1 किए तो क्या होगा -1 2 0 1। ओके, तो कितना आ जाएगा -1 आप प्लस -0 हल करेंगे 1। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम लोग कोफैक्टर ऑफ ए 22 इक्वल बड़का 22 ना, चिन्ह नहीं बदलेगा, 2 2 4 हो जाएगा, तब 22। ऐसे पंक्ति और स्तंभ 1 2 2 1 2 2 1 हल करेंगे, 1 - 4 इक्वल -। ओके, अब क्या निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए 23। तो कोफैक्टर ऑफ ए 23 तो बड़का 23 हो जाएगा ना बाबू, तो माइनस हो जाएगा ना, देख लीजिएगा 23 स्तंभ और पंक्ति, तो 1 - 1
2 और 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हल करेंगे तो माइनस 0 प्लस 2 माइनस 2 देख लीजिएगा। लिखिए कोफैक्टर ऑफ ए 31 बराबर बड़ा 31, चिन्ह बदलेगा कि नहीं, नहीं बदलेगा ना, 31 ऐसे पंक्ति स्तंभ तो माइनस 1 2 3 5 माइनस 1 2 3 और कहाँ 5 तो बोलिएगा, तो हल करेंगे चिन्ह बदलेगा नहीं ना, तो माइनस 5 और माइनस 6 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11। आगे देखिए कोफैक्टर ऑफ ए 32 इक्वल बड़का 32 ना, चिन्ह बदलेगा इसका ना, चिन्ह बदलेगा तो क्या होगा 32 1 2 2 5 तो 5 माइनस 4 इक्वल हो जाएगा। और ये कोफैक्टर ऑफ ए 33 बड़का 33 चिन्ह नहीं ना बदलेगा तो बोलिएगा 33 तो 1 माइनस 1 2 3 तो 1 माइनस 1 2 और 3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू, हल करेंगे तो 3 प्लस 2 इक्वल का हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि डायरेक्ट मेथड हुआ, कौन मेथड हुआ, डायरेक्ट मेथड के कोफैक्टर में समझ गए कहाँ चिन्ह बदलेगा, तो जिसको जोड़ने पर सम आएगा प्लस उसके सामने, जिसको जोड़ने पर विषम आएगा उसके सामने क्या माइनस। देखिएगा 1 1 कितना का 2 सम 1 2 कितना 3 का माइनस दिया है ना, 1 3 कितना का 4 का प्लस लिख भी सकते नहीं, 2 1 कितना का 3 माइनस लिखते गए। ओके चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो बड़का हो जाएगा, लिखा जाए बड़का 11 बड़का 12 बड़का 13 बड़का 21 बड़का 22 बड़का 23 बड़का 31 बड़का 32 और बड़का 33। ओके हो गया ना एक कोफैक्टर। अब लिखेंगे इसको बोलते हैं शाखंड आव्यूह, शाखंड आव्यूह। अब लिखेंगे the transpose of cofactor is called adjoint matrix। adjoint matrix मतलब शाखंड के परिवर्त को शाखंडज कहते हैं। ओके तब लिखेगा ADJ एडजॉइंट इसी बोलते शॉर्टकट में, तो परिवर्तन का बड़का 11 बड़का 12 बड़का 13 क्योंकि परिवर्तन बढ़ जाता है ना, बड़का 21 बड़का 22 बड़का 23 बड़का 31 बड़का 32 बड़का 23। ओके 11 कितना आया है, 11 का मान कितना है 3, 12 का माइनस 12 13 का 6 1 माइनस 3 2 माइनस 11 1 5, ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है तो जान गए कैसे हम लोग का एडजॉइंट निकालना है, मतलब शाखंडज निकालना है। ठीक है तो याद रखिएगा इस शाखंडज निकालने के लिए हमको कोफैक्टर, शाखंडज निकालने के लिए हमको शाखंड चाहिए, उसको इंग्लिश में एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर हम डायरेक्ट विधि से निकालने सिखा रहे हैं और एग्जाम में बनाइएगा यही विधि बनेगा, यही विधि बनाना, यही विधि का प्रयोग करना है, यही विधि का प्रयोग करना है, यही विधि का हम लोग का प्रयोग कब जब शाखंड निकालना होगा। ओके चलिए अब हम अगला बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का। इसका क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड और क्या है, फोर है। प्रश्न 3 और 4, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए डीजे इक्वल मॉड ए, ये तीनों बराबर है कि नहीं, ये हमको सत्यापित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 2 3 -4 -6, और क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है वो दिया हम लोग का 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और का है 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्या है हम लोग का 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 और क्या बता रहे हैं, 4 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 2 3 -4 -6 ले, ये लेंगे 1 2 3 -4 का है -6। तो देखिए आपको देखने से क्या लग रहा है कि जो हम लोग को प्रूव करना है उसमें क्या क्या चाहिए। ए खुद है, ये ए डीजे मतलब एक ज्वाइंट चाहिए, और फिर मोड चाहिए। क्या चाहिए, मोड मतलब समझते हैं शारिक, मोड मतलब क्या चाहिए, शारिक। तो पहले हम लोग ए डीजे निकाल लिया जाए ना, तो लिखेंगे यहाँ पर, देखना है को फैक्टर ऑफ A11 इक्वल बड़का 11, तो कितना का पंक्ति स्तंभ -6 नहीं बदलेगा। को फैक्टर ऑफ A12 इक्वल बड़का 12, देखिएगा किसका पहले माइनस लिखेंगे, या फिर माइनस पहले से क्या होगा, 4 हो जाएगा ना। देख लिया कैसे करना है। को फैक्टर ऑफ A21 इक्वल बड़का 21, इसका भी चिन्ह बदलेगा, 21 का -3 हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ A22 इक्वल बड़का 22, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा ना, कल 2 2 4 100 है, तो लिखिएगा को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या है को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में, बड़का 11 बड़का 12 बड़का 21 बड़का 22। अच्छा, लिखिएगा कि द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स is called a joint matrix। मतलब सखंड के परिवर्त को सखंडज कहते हैं। ओके, तो ए डी जे ए ज्वाइंट इक्वल बड़का 11 बदल जाएगा नीचे ना, बड़का 12 बड़का 21 बड़का 22। देखिए यहाँ पर क्यों बदला कि परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ को, इसके पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ की। 11 का वैल्यू -6, 12 का वैल्यू 4 है ना, -3 और उसके बाद क्या है 2। ओके, चलिए अब देखिए मोड भी चाहिए। क्या चाहिए, मोड। तो मोड मतलब क्या, मोड जान रहे हैं, तो मोड नाउ अब मोड, तो मोड में कितना है 2 3 -4 -6। मोड का मतलब डिटर्मिनेंट होता है, तो बोलिए -12 प्लस -12 + 12
तो मोड ए इक्वल डिटरमिनेंट ए इक्वल इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम कंडीशन क्या दिया है कंडीशन में ए डीजे इक्वल ए डीजे, यहाँ ए इक्वल मोड ए इनटू क्या है आई। ओके, तो ए का वैल्यू कितना दिखेगा, ए का वैल्यू 2 3 -4 -6 और इसका वैल्यू कितना है ए डीजे का वैल्यू कितना है, तो ए डीजे का वैल्यू हम लोग का आया है कितना बाबू, -4 -3। ए डीजे का वैल्यू कितना बाबू, ए डीजे का -6 -3 4 और 2 हो जाएगा, 4 और क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। अच्छा यहाँ देखिए -6 -3 4 और 2 और यहाँ ए का वैल्यू 2 3 -4 6 माइनस इसके बराबर मोड का वैल्यू 0 आया है, इसका वैल्यू 1 0 0 जानते हैं लोग। तो देखिएगा इसका गुणा करके देख लिया जाए तो 6 दूनी 12 अच्छा 12 हो जाएगा। देख लीजिए इसका 35 का स्थान 3 दूनी -6 प्लस 3 दूनी 6 4 छक्के 24 -4 छक्के 24 और -6 प्लस 18 4 3 12 प्लस 12 -12। यहाँ ध्यान दीजिएगा -12 प्लस 12 उसके बाद क्या होगा -18 प्लस 18 8 -8 12 -1 0 गुना 0 0 0 हो जाएगा, सब आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 ए भी 0 0 0 0 और ए भी क्या है बाबू 0 0 0। ओके, तो तीनों बराबर है ना, यही हम लोग को प्रूफ करके क्या करना है। ओके, समझ गए कैसे इसको हल करना है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, जो चाहिए थोड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर अब इसका 4 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 लेट a इक्वल 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ओके 1 0 3 क्लियर है ना। तो यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल बड़का 11, बोलिएगा 0 -2 0 3। हल करेंगे 0 + 0 = 0। ओके, आगे बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ 12, बड़का 12 इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 12 पंक्ति और स्तंभ 3 - 2 1 का होगा 3। हल करेंगे तो 3 के 9 + 2 -11। ओके, उसके बाद बोलिएगा कोफैक्टर ऑफ A13, तो बड़का 13 इसका चिन्ह नहीं बदलेगा ना, तो बोलिए 13, तो इसका पंक्ति स्तंभ 3 0 1 0। हल करेंगे तो 0 - 0 = 0। ओके, कोफैक्टर ऑफ A21, मतलब बड़का 21 बदलेगा ना बाबू, तो बोलिएगा 21 का, नहीं तो 21 का ऐसे, तब -1 2 0 3। हल करेंगे तो -3 - 0 हल हो जाएगा 3। अब लिखेंगे
कोफैक्टर ऑफ ए 22 मतलब बड़का 22, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा तो 22 का देखिए 22 22 22 22 और 22 तो 22 है ना, अरे 22 तो 1 2 1 3 तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल 1। ओके, अगला पॉइंट कोफैक्टर ऑफ ए 23 इक्वल बड़का 23 माइनस 23 न बाबू तो 23 पंक्ति और स्तंभ तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 0। हल करेंगे तो कितना होगा 0 प्लस 1 इक्वल माइनस 1। ठीक है, अब लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए 31 इक्वल, तो 31 में चिन्ह ही नहीं बदलेगा तो 31 का क्या होगा 31 का बंद करेंगे तो माइनस 1 2 0 माइनस 2 तो कितना होगा 2 माइनस 0 इक्वल 2। कोफैक्टर ऑफ ए 32 चिन्ह बदलेगा ना बाबू, तो 32 का बात करें तो इसका चिन्ह बदलेगा तो क्या होगा 1 2 3 माइनस 2 1 2 3 माइनस 2। हल किया जाए, हल करेंगे तो क्या माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 8 हो जाएगा ना। अब लिखें को फैक्टर ऑफ ए 31 बराबर बड़का 31, चिन्ह नहीं बदलेगा, बड़का 33 छोटका 33 पर बड़का 33 तो बड़का 33 33 1 माइनस 1 3 और 0 तो कितना हो जाएगा बाबू 0 प्लस 3 इक्वल का होगा 3। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स तो बड़का 11 बड़का 12 बड़का 13 बड़का 21 बड़का 22 बड़का 23 बड़का 31 बड़का 32 बड़का 33। ओके, क्लियर है। इसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं इसके वैल्यू को, तो 1 प्लस 0 इक्वल 0 प्लस 1 0 प्लस 1 इक्वल माइनस 1। ठीक है, अब लिखेंगे द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स is called adjoint मैट्रिक्स। ओके, तो ए डीजे इक्वल कितना हो जाएगा बड़का 11 बड़का 12 बड़का 13 बड़का 21 बड़का 22 बड़का 31 बड़का 32 बड़का 33। ओके, ए डीजे इक्वल कितना होगा बाबू ए डीजे इक्वल कितना हो जाएगा 0 माइनस 11 0, इसके बाद क्या है 3 1 माइनस 3 1 माइनस 1, उसके बाद 2 8 3 2 8 3 हो गया। क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो लिखिएगा नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मोड ए चाहिए ना बाबू, इस पर डिटर्मिनेंट बोलिएगा। ए का वैल्यू हम लोग का कितना आया था बाबू, तो ए का जो वैल्यू था कितना था हम लोग का, ए का जो वैल्यू था 1 3 1 माइनस 1 है 1 माइनस 1 2
302 और उसके बाद 103 0203 तो 3212 13 3213 ओके। तो बोलिएगा और उसके बाद प्लस होता है ना 2 तो 3010 ओके। तो मोड ए इक्वल क्या होगा, ए तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा टोटल, अरे प्लस हो जाएगा तिकरी के 9 2 घट कर 7 हो जाएगा ए और ये भी 0 हो जाएगा। तो मोड ए इक्वल कितना बन जाएगा 7 हो गया। क्लियर है ना, ओके। अब इसको मिटा रहे हैं, लिख दिया फ्रॉम कंडीशन तो क्या ए का वैल्यू कितना दिया है, तो ए का वैल्यू है 1 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 उसके बाद 3 0 माइनस 2 3 0 माइनस 2 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 माइनस 3। 1 मिनट, यहाँ पर गलत कर दिए हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो मोड ए इक्वल लेंगे तो क्वेश्चन गलत उतार दिए थे बाबू, है ना। सुधार 1 माइनस 1 यहाँ 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 0 माइनस 2 हो जाएगा, इसके बाद 1 0 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ लिख रहे 1 0 माइनस 2 0 उसके बाद माइनस 1 तो बोलिएगा तब 3 माइनस 2 1 3 उसके बाद क्या है 2 3 0 1 0 ओके। हल करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये प्लस 11 हो जाएगा और ये भी 0 होगा, तो मोड ए इक्वल का होगा 0 ओके। कंफर्म हो गया ना। चलिए अब इधर इसको इरेज कर रहे हैं ओके। फ्रॉम कंडीशन क्या है, कंडीशन हम लोग का है ए ज्वाइंट ए इंटू ए और मोड ए इंटू आई। ए का वैल्यू कितना है, तो 1 माइनस ए का वैल्यू ना बाबू, तो ए का वैल्यू हम लोग का हो जाए कितना 1 माइनस 1 2 और 3 0 माइनस 2 और 1 0 3। ए ज्वाइंट का वैल्यू कितना है बाबू, ए ज्वाइंट का वैल्यू आया है हम लोग कितना, ए ज्वाइंट का जो वैल्यू हम लोग आया है कितना है 0 3 2 माइनस 11 1 2 माइनस 11 1 8 और उसके बाद का 0 माइनस 1 3। उसके बाद ध्यान दीजिए इसको भी 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। इसके बाद क्या है बाबू, इसके बाद मोड 11 है ना, तो इसके बाद क्या है हम लोग का मोड ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर लिखे नहीं 11 गुनी आई का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 ओके। तीनों बराबर हम लोग को ला देना है ओके। गुना किया जाए, गुना करिए इसका, जब इसका हम गुना करेंगे तो इसके पंक्ति इसके स्तंभ के साथ क्या होगा
जीरो 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 प्लस 11 फिर 0 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा। 3 माइनस 1 3 एक मिनट, यहाँ 3 यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ -2। ओके, आगे देखिएगा। यहाँ 2, यहाँ -8, यहाँ +6। क्लियर है? आगे देखिएगा। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। आगे देखिएगा। यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा +2। यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ -6। देखिए यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0। आगे देखिएगा। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -3। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8। 1 मिनट गड़बड़ा गया है, 1 मिनट। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2, एक मिनट।